को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, अपनी गफलत देखिए, उसकी इनायतें देखिए। हम तकरीरी सिलसिले को शुरू करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम के सबसे पहले ख़तीब गए फ़ज़ीलतुश्शैख़ हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह, उस्ताद मदरसा इस्लामिया अनवारुल उलूम ममिलो। आपसे गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ और अपने मुंतखब उन्वान निकाह वक्त की अहम ज़रूरत पर किताब व सुन्नत की रोशनी में अपना पुरमग़्ज़ ख़िताब पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका व जअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्यah। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमाए किराम और सामीन एज़ाम, मुझे जो मौजू दिया गया है वो है निकाह वक्त की एक अहम ज़रूरत। ये मौजू इंतहाई तवील है। अगर इसके तमाम निकात पर गुफ्तगू की जाए, और अभी इन दिनों इस मौजू पर किस्तवार मेरा खुतबे जुमा भी जारी है, जिसमें 3 खुतबा हो भी चुका है और मज़ीद कई खुतबा दरकार है। मगर लोगों की ख्वाहिश थी कि इसी मौजू पर आप गुफ्तगू करें, इसलिए इस कलील वक्त में, जबकि वक्त की तंगी दामा का गिला है, मुकर्रिरीन की एक तवील फ़हरिस्त है और मगरिब ता ऐशा प्रोग्राम भी है, लिहाजा बहुत ही इख्तिसार के साथ मैं चंद बातें कह करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा, ताकि मेहमान उलमाए किराम आपसे देर तक गुफ्तगू कर सकें। तो इस्लाम जिसके हम मानने वाले हैं, ये इस्लाम एक दीन फितरत है, और दीन फितरत होने का मतलब ये है कि इंसान के अंदर पैदाइशी तौर पर जो तकाज़े रखे गए हैं, इस्लाम ने उसकी पूरी रियायत की है। निकाह चूँकि एक इंसानी ज़रूरत है, एक फितरी ज़रूरत है, इसलिए इस्लाम ने न सिर्फ इसका हुक्म दिया बल्कि मुख्तलिफ़ तरीके से इसके ऊपर उभारा, तरगीब दिलाई। चुनाचे कहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर यह ज़िक्र किया कि जितने भी अनबिया आए वो सब के सब बीवी और बच्चों वाले थे। चुनाचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका व जअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्यah, कि आपसे पहले जितने रसूल आए वो सब के सब बीवी और बच्चे वाले थे। इसीलिए एक हदीस के अंदर भी आता है कि अरब मिन सुननिल मुरसलीन, कि 4 चीज़ें ये अनबिया की सुन्नतों में से है, अल-हया व तअत्तुर व सिवाक व निकाह, कि 4 चीज़ें ये अनबिया की सुन्नत में से है। उनमें से एक हया, शर्म व हया, और दूसरा मिसवाक करना, तीसरा खुशबू लगाना और निकाह करना।
इसीलिए कहा जाता है कि कुरान करीम के अंदर जितने भी अनबिया का ज़िक्र आया उन तमाम की शादी हुई और औलादे भी हुई। तो ये तमाम अनबिया का ज़िक्र जिनका कुरान करीम के अंदर आया है ज़िक्र, वो सब के सब बीवी और बच्चों वाले थे, आल औलाद वाले थे। जहाँ तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मसला है कि उनको शादी से पहले ही आसमान पे उठा लिया गया। जब दोबारा वो ज़मीन के ऊपर आएंगे तो वो भी शादी करेंगे, उनकी भी औलादें होंगी। और कहीं पर कुरान करीम के अंदर इस तौर पर उभारा गया लोगों को कि ये निकाह ये आयतुम मिन आयातिल्लाह है, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वमिन आयाति अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा, कि उसकी निशानी ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स से तुम्हारे लिए बीवियाँ पैदा की, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उसकी तरफ सुकून हासिल कर सको। तो इस तरीके से भी कुरान करीम के अंदर निकाह पर उभारा गया। एक और जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वानकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वल्लाहु वासिउन अलीम, कि जो लोग तुम में से मर्द और औरत गैर शादीशुदा हैं उनका निकाह कर दो। इसी तरीके से तुम्हारे वो नेक बख्त गुलाम और लोडी जो गैर शादीशुदा है तुम उनका भी निकाह कर दो। अगर वो फ़कीर भी होंगे, मोहताज भी होंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फ़ज़ल से उन्हें मालदार कर देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन खुशादगी वाला और इल्म वाला है। तो इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दिलासा दिया कि अगर तुम्हारे पास माल नहीं है, दौलत नहीं है, तुम फ़कीर भी हो, तब भी तुम निकाह करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके ज़रिए से तुम्हें बरकत देगा माल के अंदर। हदीस के अंदर आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलासतुन हक़्क़ुन अलल्लाहि औनुहुम, कि 3 तरह के लोग ऐसे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पर यह हक़ है कि अल्लाह उनकी मदद करे। उनमें से एक ये है कि वन्नाकिहुल्लज़ी युरीदुल अफ़ाफ़, ऐसा निकाह करने वाला जो पाकदामनी का इरादा करता है। तो अगर कोई शख्स इस इरादे से, पाकदामनी के इरादे से निकाह करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर यह हक़ बनता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मदद करे। इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहता करते थे कि मुझे ताज्जुब है उन लोगों पर, हैरत है उन लोगों पर जो मालदारी चाहते हैं निकाह के बगैर मालदार होना चाहते हैं। तो मतलब ये था कि अगर आप माल के अंदर वुसअत चाहते हैं, मालदारी चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप निकाह कर ले। तो इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निकाह पर उभारा कुरान करीम के अंदर, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुख्तलिफ़ अहादीस के अंदर निकाह करने पर उभारा। चुनाचे एक बड़ी मशहूर हदीस जिसके अंदर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या माशर सबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलियतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्ज वमन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजाउन, कि ऐ नौजवानों की जमात, तुम में से जो भी शख्स निकाह करने की ताकत रखता है उसको चाहिए कि वो निकाह कर ले, इसलिए कि ये निकाह निगाहों को नीचा रखता है और शर्मगाहों की हिफाजत का ज़रिया है। और अगर कोई शख्स निकाह की ताकत नहीं रखता है तो फिर उसके ऊपर रोज़ा रखना है, ये रोज़ा उसके लिए ढाल है। तो इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों की जमात को उभारा कि तुम में से जो भी शख्स नौजवान है, जवान है, उसको चाहिए कि वो निकाह कर ले। निकाह के ज़रिए फ़ायदा आपने क्या गिनाया कि एक तो निगाह की हिफाजत होगी और दूसरा शर्मगाह की हिफाजत होगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम अगर निकाह की ताकत रखते हैं तो इस मामले में लापरवाही न करें, गफलत न करें। हदीस के अंदर आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा कि या अली ला तुअख्खिरहा
या अली यो सलासुन ला तो आखिरहा, कि आए अली 3 चीज़ें ऐसी है कि जिसमें तुम ताखीर न करना, उसमें तुम जल्दी करना। उनमें से पहली चीज़ ये है कि अस्सलातु इज़ा अतत, कि नमाज का जब वक्त हो जाए तो तुम नमाज के लिए जल्दी करना। वल जनाज़तु इज़ा हज़रत, और जब जनाजा तैयार हो जाए तो फिर उसमें जल्दी करना। और वल अय्यमो इज़ा वजदत लहा कुफुआ, और ऐसी मुतल्लिका औरत या बेवा औरत या कुंवारी औरत जिसकी शादी नहीं हुई है, अगर उसके लिए कुफू मिल जाए, जोड़ा मिल जाए, तो फिर उसकी शादी में भी जल्दी करना चाहिए। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 3 चीज़ों में हमें जल्दी करनी चाहिए। उनमें से एक चीज़ ये भी है कि जब जोड़ा मिल जाए तो फिर हमें निकाह के अंदर जल्दी करनी चाहिए, उसमें गफलत नहीं बरतनी चाहिए। आज समाज और मुआशरे के अंदर बहुत सारी बुराइयां इसीलिए वजूद पा रही है कि निकाह वक्त पर नहीं हो रहा है, निकाह के अंदर ताख़ीर हो रही है, जिसका सबब ये है कि कहीं पर नाजेबा खबरें सुनने में आ रही है, कहीं गलत हरकतें सुनने में आ रही है। ये सब वक्त से शादी न करने का अंजाम है। और इन हालात में जबकि उरियानियत का माहौल है और तरबियत अब वालिदैन के बजाय अब मोबाइल के ज़रिए बच्चों की हो रही है, जो उरियानियत का पूरा ये मनबा है, जब ऐसी चीज़ों से बच्चों की तरबियत होगी, उसका नतीजा आज ये है कि छोटे छोटे बच्चे जिनकी अभी उम्र बहुत कम है, वो बातें जानते हैं जो कभी बड़ी उम्र के लोग जाना करते थे। तो ऐसे हालात में और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वक्त से शादी की जाए। और ये वक्त से शादी करना ऐसे हालात में और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए वालिदैन के ऊपर ये ज़िम्मेदारी बनती है कि इस जानिब वो तवज्जो दें, इसलिए कि अगर उन्होंने तवज्जो नहीं दी और उनकी बेतवज्जोही की बिना पर अगर औलाद किसी गुनाह में मुलव्विस हो जाती है, तो हदीस के अंदर ये भी कहा गया कि जहाँ वो शख्स गुनाहगार होगा वहीं पर साथ ही साथ उसके वालिदैन भी गुनाहों से बच नहीं सकते हैं। इसलिए इस मामले में जल्दी करना चाहिए। इसके बहुत सारे फ़वायद हैं, शादी के दुनियावी भी फ़वायद हैं, दीनी भी फ़वायद हैं, मुआशरती भी फ़वायद हैं। जो दीनी फ़वायद हैं वो किए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तज़व्वजुल वदूदुल वलूद फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, कि तुम शादी करो ज़्यादा मोहब्बत करने वाली और ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाली औरत से। इसका फ़ायदा क्या होगा कि मैं तुम्हारी कसरत की बिना पर क़यामत के दिन और उम्मतों पर फ़ख्र करूँगा। तो ये एक फ़ायदा ये होगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी कसरत की बिना पर, उम्मत मोहम्मदिया की कसरत की बिना पर और दूसरी उम्मतों के ऊपर आप फ़ख्र करेंगे। इसी तरीके से एक फ़ायदा ये भी होगा कि जब औलाद होगी तो हमारे इंतकाल के बाद वो हमारे लिए दुआ करेगी, तो ये भी हमारे लिए सदक़े जारिया होगा। मशहूर हदीस है कि इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु, कि जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला भी मुनक़ता हो जाता है। इल्ला मिन सलासतिन इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिन यदूला, कि जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला भी मुनक़ता हो जाता है, सिवाय 3 चीज़ों के। एक ये कि और इल्मिन युंतफ़उ बिही, कि वो कोई ऐसा इल्म छोड़ जाए जिससे लोग फ़ायदा उठाएं, या वो नेक और साले औलाद छोड़ जाए जो उसके मरने के बाद उसके लिए दुआ करें, या ये कि कोई और भी ऐसा काम कर जाए जिससे लोग फ़ायदा उठाते रहें, तो इसका सवाब भी उसे मिलता रहेगा। और अगर औलाद हमसे पहले ही इंतकाल कर जाती है, यानी वालिदैन की मौजूदगी में अगर औलाद का इंतकाल हो जाता है, तो ये भी हमारे लिए फ़ायदे का ज़रिया है कि क़यामत के दिन वो हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से सिफारशी बन करके हमारे सामने आएगा। तो ये दुनियावी फ़वायद हैं। इसके मुआशरती और अखलाकी हर तरह के फ़वायद हैं, जिसका ज़िक्र करना या हर पहलू को बयान करना इस मुख्तसर से वक्त में मुमकिन नहीं है। इसलिए
मैं आप तमाम हजरात से इस बात की दरख्वास्त करूँगा, ऐसे वालिदैन से जिनके पास हर तरह की इस्तिताअत है, कोई चीज़ उनके लिए माने भी नहीं है, फिर खामखा इसमें ताख़ीर करना ये बेहतर चीज़ नहीं है। समाज और मुआशरे की जो गलत रस्म व रवाज हमारे दरमियान राइज हो गई, चाहे वो जहेज़ की रस्म हो या बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बड़ा वलीमा करने का बोझ आज जो मुआशरे के ऊपर पड़ रहा है, बारात और इस दीगर चीज़ों की वजह से आज आदमी के ऊपर निकाह करना एक बड़ा सा बोझ बन गया है। हालांकि देखें कि सहाबे कराम की शादियाँ कैसे हुआ करती थी, कितनी सादगी से, कितने कम खर्च में उनकी शादियाँ हो जाती थी। कि हदीस के अंदर ये आता है कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था, एक औरत आई और अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिबा कर दिया। आपने एक मर्तबा उस औरत को ऊपर से नीचे देखा, निगाहें नीची रख कर ली, तो एक सहाबी उठ खड़े हुए कहा, अल्लाह के रसूल, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप मेरा इनसे निकाह करा दीजिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास महर में देने के लिए कोई चीज़ है तो बताओ। कहा कि मेरे पास सिवाय इस इज़ार के और कुछ नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ार भी दे दोगे तो कैसे रहोगे। आपने फरमाया कि जाओ तुम महर के लिए कोई चीज़ ढूंढो, वलो खातमुन मिन हदीदिन, गरचे लोहे की एक अंगूठी ही क्यों ना हो। वो शख्स गया, ढूंढा, तलाश के बाद उसको कोई छोटी और मामूली सी चीज़ भी ना मिली। फिर वापस आया, कहा अल्लाह के रसूल कुछ न मिला। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास क्या कुरान से कुछ है, तुम्हें कुछ कुरान याद है? कहा फ़ला फ़ला सूरह याद है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके एवज़ मैंने तुम्हारा इस औरत से निकाह करा दिया, यानी तुम्हारा महर यही कुरान को सिखाना है। अब आप देखिए कि उस सहाबी के पास निकाह करने के लिए क्या था, खिलाने के लिए क्या था। वो ढूंढ करके आया और कहा कि मुझे एक मामूली सी भी चीज़ नहीं मिल रही है, फिर भी उसने निकाह कर लिया। मगर आज हमारे वहाँ सारी दौलत होने के बावजूद कभी घर का बहाना, कभी तालीम का बहाना, कभी किसी और चीज़ का बहाना दे करके उम्र 40 साल, 30 साल, 35 साल तक हो जाती है और लड़के और लड़कियां शादी से महरूम रहते हैं। इस जानिब हमें तवज्जो देनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि मौला करीम तू हमको हर तमाम मामलात के अंदर किताब और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशा अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। बड़े ही अच्छे अंदाज़ और बड़े ही मुख्तसर से वक्त में शेख़ मुहतरम ने अपने मौज़ू की कमा हक़्क़हू अदायगी की।